स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और वो कोई आसान रास्ता खोजते हैं इसको समझने का। तो इसको हम आज आसान तरीके से ही समझेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस होता है, कई बार कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट्स होता है। आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस होता है या आर्ट्स होता है या बोथ, दोनों होता है। ठीक है, सबसे पहले है मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस होता है? दूसरा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है या एक कला है? आज हम इसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि हम मैनेजमेंट को साइंस कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ साइंस। जो साइंस का फीचर्स है, अगर मैनेजमेंट का भी वही फीचर्स है, सेम है, दोनों इक्वल है, तो हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं। और अगर हम आर्ट की बात की जाए, कला की बात की जाए, तो अगर सारे फीचर्स जो आपके आर्ट के सारे फीचर्स हैं वो अगर मैनेजमेंट के सारे फीचर्स से मैच कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, यानी एक कला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, या एक बात और बताता है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन भी है। उस टॉपिक को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि साइंस का क्या मतलब होता है। साइंस का क्या मतलब होता है बच्चों? देखिए अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के डेफिनेशन पर सबसे पहले हम गौर करते हैं। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट एंड इवेंट्स। यानी कि साइंस में हर वो बात जो कहा गया है वो उसके पीछे का एक लॉजिक होता है ना, साइंटिफिक एविडेंस होता है। तो वो किस पर आधारित होता है? साइंस फैक्ट पर आधारित होता है ना, वो फैक्ट पर आधारित होता है। जैसे कि अगर साइंस की बात करें, अगर बात करें H2O, ये आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है। ये वाटर का साइंटिफिक नेम है, फॉर्मूला है H2O, जिसको आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिला करके वाटर बनाया जाता है, यानी पानी का निर्माण होता है, पानी बनता है। ये आप लोग सब जानते हो। लेकिन क्या इसमें कुछ हम अपने क्रिएटिविटी, अपने लॉजिक से कुछ चेंज कर सकते हैं? तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। H2O जो है इसमें हम क्या कह सकते हैं कि H3O ऐसे कुछ कर दे सकते हैं, अपना लॉजिक लगा सकते हैं। अपना कोई भी लॉजिक इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ये लैबोरेटरी में टेस्टेड है, ये प्रूफ है, ये फैक्ट है कि H2O का मतलब वाटर होता है। चाहे आप इंडिया में कर लो, चाहे आप अमेरिका में कर लो, या दुनिया के किसी भी कोने में कर लो, ये हमेशा H2O वाटर का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो यानी कि साइंस में कोई अपना क्रिएटिविटी, यानी ऑन क्रिएटिविटी की बात की जाए तो कोई ऑन क्रिएटिविटी अपना कोई लॉजिक लगा सकते हैं, तो साइंस में कोई अपना लॉजिक हम नहीं लगा सकते हैं। साइंस फैक्ट पर आधारित होता है। इसके बाद हम एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ आर्ट्स को। चलिए ठीक है, आर्ट्स को हम पहले साइंस का सारा फीचर्स देखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। अब बात आता है कि क्या आपका मैनेजमेंट साइंस है? अगर हम कहेंगे साइंस है तो साइंस के ये सारे फीचर्स है, ये सब कुछ मैच करना चाहिए, तो हम कहेंगे ये साइंस है। अगर कुछ फीचर्स भी मैच करते हैं तो कहेंगे साइंस तो है, लेकिन वो पूरे कंप्लीट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्या है मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस कैसा है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसके बुक्स अवेलेबल है, लेबोरेटरी में सारा चीज टेस्ट किया गया है और वो सारे उसके बुक्स अवेलेबल हैं, उसके जर्नल जो है वो अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट है उसका पढ़ाई के लिए। तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको साइंस की कोई बातें सीखनी है तो आप बुक्स को उठा करके पढ़ सकते हो, जो कि लाइब्रेरी में टेस्टेड है, उन सारे बातों को बुक में लिखा हुआ है। तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या मैनेजमेंट डिग्री आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है?
तो हाँ होता है। इस मैनेजमेंट को भी अगर आप सीखना चाहो तो उसके भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है। तो पहला है कि क्या सिस्टम साइंस सिस्टमैटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट भी यहाँ हमने राइट टिक लगा रखा है कि मैनेजमेंट और साइंस का दोनों का फीचर्स मैच करता है। तो इस फीचर्स के आधार पे हम इस फीचर के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि साइंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। तो पहला फीचर मैच किया। दूसरा फीचर क्या मानते हैं, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस के प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। सिद्धांत क्या होता है, जब हम कोई रिपीटेड मैनर में कोई काम करते हैं और वो काम करने का सही तरीका हो, आपको ऐसा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो इसका सही तरीका है, तो वो ऑटोमेटिक किसका रूप ले लेता है, प्रिंसिपल का, यानी सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो साइंस कहता है कि प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि हाँ ये जो चीज हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं, उसका ये सही तरीका है। क्या मैनेजमेंट में भी ये देखा गया है? क्या मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत बनाया गया है काम करने का, वो भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से किया गया है? तो बिल्कुल। कोई काम करने का बहुत सारा तरीका होता है। आप एक किसी तरीके को बार बार कर रहे हैं और आप अचानक से आपको लगता है कि ये काम करने का सही तरीका है, तो वो सिद्धांत का रूप ले लेता है। ये साइंस में भी सही है और मैनेजमेंट में भी सही है। तो इस फीचर के आधार पे, फीचर नंबर 2 के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है। 2 फीचर मैच किया। तीसरे फीचर्स का आते हैं, बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंस का जो तीसरा फीचर है वो कहता है कि जो भी आपका साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ है या साइंटिफिक जो भी चीज है, जैसे वाटर ही ले लीजिए H2O, वो किस पे बेस्ड है? तो लॉजिक पे बेस्ड है और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें आप अपने मन से कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में आप अपनी क्रिएटिविटी को, ऑन क्रिएटिविटी को आप लगा सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज आप काम कर रहे हो, तो जो साइंस है वो कहता है कि अपना लॉजिक, अपना ऑन क्रिएटिविटी आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट में अपना ओन क्रिएटिविटी आप लगा सकते हो, अपने तरीके से काम कर सकते हो। जो प्रिंसिपल बना हुआ है मैनेजमेंट में, उसमें आप अपने तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हो, तब्दीली कर सकते हो, अपना एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है यूनिवर्सल वैलिडिटी। चौथा है कि अगर आप वाटर के फॉर्मूले को ले लो, अगर आप H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक सही अनुपात में मिलाओगे, तो आपका इंडिया में भी वाटर ही बनेगा। आप अमेरिका में भी चले जाओ, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, H2O का मतलब वाटर ही होगा। क्या मैनेजमेंट को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो? मान लीजिए कि इंडिया में अगर आप चाहते हो कि हम साड़ी का व्यापार करें, राजस्थानी साड़ी बनाकर बेचें, तो यहां तो आपका व्यापार चलेगा, लेकिन अमेरिका में भी अगर आप ये करना चाहोगे तो वहां आपका नहीं चलेगा। यानी कि जो यहाँ के लिए सही है वो कहीं और के लिए जरूरी नहीं हो कि वो सही हो, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी आपका साइंस में होता है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो इस फीचर्स और इस फीचर नंबर 3 और 4 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस नहीं होता है। तो कंक्लूजन की हम पहले बात करते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट, साइंस के जो फीचर्स है उसको मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ जब कंपेयर करके देखा गया, तो वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड, है ना, एन एग्जैक्ट और एक्यूरेट साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइंस जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है, वो हर जगह सेम रिजल्ट आपका नहीं देगा, है ना। देखिए ना, 2 फीचर्स आपका सही हो रहा है और 2 फीचर्स आपका गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तब ये क्या है, तब ये बट वी कैन कॉल इट एन इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि अनिश्चित साइंस है। साइंस तो है क्योंकि 2 फीचर्स मैच कर रहा है, लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, और इसको हम सोशल साइंस या सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं, है ना। तो 2 फीचर मैच किया, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, लेकिन कंप्लीट साइंस नहीं है क्योंकि 2 फीचर इसका मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको सोशल साइंस या सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं।
तो हमने क्या देखा बच्चों कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस तो है, इसमें हम अपना कोई क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो फैक्ट है, जो प्रूफ है, उसमें हम अपने तरीके से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। आते हैं हम आर्ट की तरफ, आर्ट यानी कला। ठीक है, तो अगर हम आर्ट की बात की जाए तो इसमें क्या हम कोई अपना क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो कोई म्यूजिक सीखने का कोई बुक आता है, यानी कोई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो बिल्कुल है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया जाता है? एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, एक्टिंग सीखना चाहते हो, सिंगिंग सीखना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या सिस्टमैटिक बॉडी, कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल है, कोई पहले से उस पर कोई प्रिंसिपल बना हुआ है? हाँ, प्रिंसिपल पहले से बना हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हो, बुक्स को निकाल करके पढ़ करके उससे सीख सकते हो। तो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच रिक्वायर्स, लेकिन इसमें क्या रिक्वायर्स होता है? स्किल यानी कौशल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। यानी कि जो सिद्धांत बना हुआ है उसमें आप अपने तरफ से बदलाव कर सकते हो। यानी अगर बात किया जाए आर्ट में ओन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी अपने तरफ से कोई क्रिएटिव चीज, कोई संरचनात्मक चीज आप अपने तरफ से कुछ मिलाना चाहो, ऐड करना चाहो, तो क्या कर सकते हो? आर्ट में आप ऐसा कर सकते हो। साइंस में आप कुछ अपने तरफ से नहीं कर सकते हो, बट आर्ट में आप क्या कर सकते हो? अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपने एक्टिंग सीखा, एक एक्टर की बात कर लेते हैं हम। ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, रणबीर कपूर, मतलब बहुत सारे एक्टर हैं, वो सबको एक्टिंग आता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि सारे एक्टर क्या एक जैसे ही हैं? नहीं, उसमें से कुछ आपका फेवरेट एक्टर होगा जो आपको पसंद आता होगा। क्यों आता होगा? क्योंकि उसके पास आर्ट तो है, कला तो है, लेकिन वो अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। यानी कि किसी के एक्टिंग जो है आपको पसंद आता है। बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल है, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको गाना गाने आता है, एक्टिंग करने आता है, लेकिन आप सबको पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं? जिनका क्रिएटिविटी जो है ये अपने तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। सारे सिंगर जो है गाना गाते हैं, सिंगिंग आता है, लेकिन किन्हीं का सिंगर जो सिंगिंग है वो आपको पसंद आता है, गाना किसका आपको पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि वो अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, एक गाने को कई सिंगर गाते हैं, लेकिन किन्हीं का पसंद आता है, किन्हीं का नहीं पसंद आता आपको। तो है इसपे क्या रिक्वायर्स है? स्किल है, क्रिएटिविटी, अपना क्रिएटिविटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना गाना गाओगे, जितना म्यूजिक बजाओगे, है ना, जितना एक्टिंग आप करोगे, उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। आर्ट्स में आप अपना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस में नहीं कर सकते। अब आते हैं फीचर्स की बात। अगर इसके सारे फीचर्स, आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट के सारे फीचर से मैच कर जाते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है, वो कला है। पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पहला फीचर। क्या आप अगर कोई आर्ट, कोई कला सीखना चाहते हो, तो क्या उसके लिए कोई बुक्स अवेलेबल है? कोई सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए कोई बुक्स अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए। उसी तरीके से क्या मैनेजमेंट के लिए कोई बुक अवेलेबल है? तो उसके लिए अवेलेबल है। मैनेजमेंट के लिए आप सीखना चाहते हो, उसके लिए सारे बुक्स, सारे जर्नल वगैरह अवेलेबल है। तो पहला फीचर्स तो मैच कर दिया दोनों में, यानी कि आप पहले फीचर के आधार पर ये कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वो आपका आर्ट भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्या अपने तरफ से कुछ इसमें कर सकते हो? सिद्धांत तो आपने बुक में पढ़ के सीख लिया, लेकिन अपना कोई इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हो, अपने तरफ से कोई बदलाव कर सकते हो? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, है ना। मैनेजमेंट में आप अपनी तरफ से बदलाव किया जा सकता है इसमें। तो दूसरा नंबर फीचर्स आपका कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैनेजमेंट में भी ये होता है, अपने तरफ से आप इसमें बदलाव किया जा सकता है। तीसरा है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी आपका क्या है कि बेस्ड किस पे होता है? प्रैक्टिस पे एंड क्रिएटिविटी पे। जैसे आप अगर एक्टर हो तो अपने तरीके से आप एक्टिंग तो सिद्धांत तो सब आप सीख चुके हो, सिंगर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, कुछ भी है तो आप अपने तरफ से सब कुछ सीख चुके हो, लेकिन क्या बदलाव खुद की तरफ से कुछ किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। मान लीजिए कि अब आपको बिजनेस की बात करें, बिजनेस में दो एम्प्लॉयज के बीच झगड़ा हो गया। अब दो एम्प्लॉयज के बीच जब झगड़ा हो गया तो आप क्या करोगे? दौड़कर जाओगे, लाइब्रेरी में बुक उठाओगे और मैनेजमेंट का सिद्धांत पलट के देखोगे, या अपने क्रिएटिविटी
का इस्तेमाल करोगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्यूट जो हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना क्रिएटिविटी आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उस सिद्धांत को ही फॉलो करो, बुक में देखो कि क्या सिद्धांत है, उसमें अपने क्रिएटिविटी, अपने प्रैक्टिस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इसमें तीनों फीचर्स जो है आपके मैच कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है, लेकिन दो इसके भी फीचर्स आपके मैच किए हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो कंप्लीट साइंस नहीं है, साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। आप ये बात कह सकते हो। कंक्लूजन क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है, फाइनली इट कैन बी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट क्या है, सर्टिफाइड ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, सर्टिफाइड कर देता है ना। तो आप इस आधार पर क्या कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। ठीक है बच्चों, दो फीचर्स इसके मैच किए, इसके भी सारे तीनों फीचर्स मैच कर दिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है या आर्ट है, तो आप बोलोगे साइंस भी है आर्ट भी है। लेकिन आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि बताइए साइंस या आर्ट, तो आप कहोगे आर्ट, क्योंकि सारे फीचर्स मैच करते हैं, तीनों फीचर्स आर्ट के मैच करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है।